शमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी याद के लिए, अपने जिक्र के लिए चुन लिया। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं और हमारी कोई काबिलियत नहीं। अल्लाह के नज़दीक अपने आप को कबूल करो। बड़े बड़े काबिल लोग जो अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं हुए, अल्लाह ने उनसे काम नहीं लिया। हमने इस दुनिया में बहुत लोगों को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े काबिल होते हैं। रहमान बाबा कहते हैं, अकल मकवाड़ा बखवाड़ा रहमाना, अकल मकवाड़ा बखवाड़ा रहमाना, मा अकलमंद बख्तवर गुलामान ली दली थी। कहते अकल नहीं मांगो, नसीब मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अकल वालों को, अकलमंद लोगों को नसीब वालों के गुलाम देखा है। और नसीब जब इंसान का अच्छा होता है तो सब उसके साथ रहता है, और नसीब के साथ अल्लाह की मदद का भी इंतजार करें और अल्लाह से फजल का मामला भी मांगे। हम असल में अपने दुनिया में हर इंसान अपनी काबिलियत पे बढ़ा जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ, मैं पीर हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं बड़ा मौलवी हूँ, मेरे खानदान ये है, मेरा नस्ब ये है, मेरा फलां ये है। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो थे तुम्हारे आबाओ अजदाद पर तुम क्या हो। अपना आप बताओ, आपके अंदर क्या है, आपके अखलाक क्या है, आपके अंदर कितनी आजिज़ी है, आपके अंदर कितना इखलास है, ये बताओ। आपने बड़ी बड़ी तस्बीहां पढ़ ली, जिक्र की, लाखों का करोड़ों का जिक्र किया, लेकिन आपके अखलाक अच्छे नहीं। आपने बड़े बड़े मुसल्ले जो है ना नमाजें पढ़ी, लंबी लंबी नमाजें, दो दो रकात में जो है ना पूरा पूरा कुरान पढ़ लिया। आपका इखलास, अखलाक क्या है लोगों के साथ? दुनिया आपकी ये नहीं देखती है, लोग आपका ये नहीं देखते कि आप बड़े मुसल्ले अदा करो, बड़ी बड़ी तस्बीहां हैं। लोग आपके अखलाक देखते हैं। क्या देखते हैं? दुनिया वाले आपके अखलाक देखते हैं, इस बंदे के अखलाक कैसे। वो ये नहीं कहते बहुत बड़ा मौलवी है, क्या है, कहते हैं इतना बड़ा मौलवी है, क्यों देखो तो टोपी गिर जाती है, लेकिन अखलाक देखो, बोलते हैं क्या है। तो लोग आपके अखलाक से मुतासिर हो कि यार आप एक सिलसिले में हो, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया, ये आपकी पहचान है। इस पहचान को आप आगे कैसे बढ़ाओगे? अपने अखलाक से, अपनी खिदमत से ये पहचान को इस तरह बढ़ाओ।
बहुत से इलाकों में हमारे शागिर्द देखा है काम नहीं करते। क्यों भाई? लोग तंग हैं उससे, अखलाक अच्छे हैं, अखलाक के साथ काम नहीं करते, इखलास से काम नहीं करते। अगर नमाज भी लोगों के लिए पढ़ा जाए, हज भी लोगों के लिए किया जाए, कि लोग मुझे हाजी कहे, क्या कहे? वो तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मुझे हाजी बोला कर और मैं तुम्हें हाजी बोलूंगा। वो दो इलाके में कोई हज नहीं करते किया था, दोनों बाहर गए थे सफर पे, वापस आ रहे थे, तो कहा लोग पूछेंगे तुम कहाँ गए थे? बोलो हमने हज किया, बस तू मुझे हाजी बोला करो, मैं तुझे क्या है हाजी बोलूंगा, हाजी साहब, हाजी साहब। तो बोलते तू मेरा हाजी बगोयम, मैं तेरा हाजी बगोयम, बस एक दूसरे को हाजी हाजी बोले। तो अगर तुझे लोग हाजी बोले, नमाजी बोले, अगर तुमने नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी, हज अल्लाह के लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, तो अल्लाह की इबादत है। तो मुझे ये बताओ, जब तुम लोगों के लिए हज करोगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? नहीं होगा। लोगों के लिए नमाज पढ़ोगे वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? नहीं होगा। जिक्र लोगों के लिए करोगे वो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? नहीं होगा। अगर आप दुनिया का काम अल्लाह के लिए करते हो, इखलास के लिए करते हो, अल्लाह को वो भी जो है ना कबूल है। तो असल चीज क्या है? हमारे इखलास, नियत को साफ कर। हम जब बुखारी शुरू करते हैं, सबसे पहले हदीस जो इमाम बुखारी ने लाई, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सबसे पहले हदीस इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार सारा नियतों पर है। आपकी नियत क्या है? किसी सिलसिले में दाखिल होने के साथ आपकी नियत क्या है? किसी मदरसे में पढ़ाने के साथ आपकी नियत क्या है? कहीं तुलबा को पढ़ाने के साथ आपकी नियत क्या है? लोग मुझे बड़ा आलिम कहे, लोग मुझे बड़ा पीर कहे, अपनी तारीफ अपने मुंह से मियां मिट्टू खुद बोलते हैं, क्या है? खुद अपनी तारीफ, मैं ऐसा, मैं वैसा। लिबास खिजर में बड़े राहजन भी रहते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये दुनिया है, इसमें इंसान को इखलास चाहिए और अखलाक चाहिए। तीन चीजें अपनी दुरुस्त करो, एक नियत को, और एक अपने अंदर इखलास डालो, और एक अपने अंदर अखलाक डालो। दुनिया तुम्हारी खुद कदर करेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे खुद आएगी भागेगी। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर नहीं होगी, आपकी नियत अच्छी नहीं होगी, लालच। अगर किसी के लिए आप खिदमत करोगे और इस नियत से करोगे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ये लालच, ये क्या है? देता कौन है? अल्लाह। हमने आप लोगों को और अपने आप को सबको अल्लाह के साथ जोड़ा है। किसके साथ जोड़ा है? पीर कौन होता है? जो अपने मुरीदों को और अपने आप को सबको अल्लाह के साथ जोड़ा है। मौलवी कौन होता है? जो अपने आप को और अपने तुलबा को अल्लाह के साथ जोड़े। ये मौलवी है, ये क्या है? और ये पीर है, जो अपने आप के साथ जोड़े और अपने आप का पता दे। तो इसके दिल में अभी इखलास नहीं आया। और बहुत से लोग इखलास से चलते हैं, जब उनके साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं इखलास से क्या फायदा? आप मखलूक के लिए नहीं करो, कोई भी काम अल्लाह की रजा के लिए करो। किसके लिए करो? जो शख्स अल्लाह के लिए काम करता है और अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, उसको मखलूक से कोई परवाह नहीं होती। मखलूक चाहे उसको गाली दे, मखलूक चाहे उसका अदब करे, मखलूक चाहे उसका एहतराम करे या उसको लात मारे, उसको परवाह यही होती है। क्योंकि वो कहते हैं सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, मद्दे नजर तू देख तो जाना न चाहिए। मेरी नजर में तो सिर्फ कौन है? जानान है। कौन? अल्लाह।
तो मेरे दिल में सिर्फ एक क्या है, अल्लाह है। और वो मजहूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के शेर अशार है, कहते हैं हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। यानी इस दिल को साफ कर दो, इस दिल को साफ कर दो अल्लाह के लिए, ताकि इसमें अल्लाह आ जाए। वही कुछ अपना दर्द और गम, वही कुछ अपना दर्द और गम दे दो कि हम दिलशाद हो जाए। हम क्या हो जाए, हम कुछ अपना दर्द और गम दे दो कि हम दिलशाद हो जाए। तुम अपनी कैद में ले लो कि हम आजाद हो जाए, तुम अपनी कैद में ले लो कि हम आजाद हो जाए। यानी अपना दर्द और गम हमें दे दो थोड़ा अल्लाह को। शायर कहता है कि अपना दर्द और गम दे, किसका, तो हम खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मखलूक का दर्द खुद आ जाएगा। जब तुम्हारा दर्द आएगा ना तो सब हमारे लिए एक हो जाएंगे। और तुम अपनी कैद में ले लो, जब तुम हमें अपनी कैद में ले लोगे तो हम आजाद हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, किससे आजाद हो जाएंगे, दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की लालच से, दुनिया की मोहब्बत से। इन चीजों से हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। जब किसका दर्द आएगा, अल्लाह का दर्द आएगा। हुजूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत में कुफार तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे लोग एक दूसरे को दावत पे बुलाते हैं। क्या करते हैं, साहबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम लोग कम होंगे उस वक्त, कहा नहीं, समंदर के जाग के बराबर, इतने ज्यादा। साहबा हैरान हो गए, हैरान कुन सवाल। मैं यार फिर क्या है कि हम ज्यादा भी होंगे, मुसलमान ज्यादा भी होंगे, उसके बावजूद भी कुफार हम पे टूट पड़ेंगे, ये क्या वजह है। हुजूर ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जो लोग दुनिया से, तुम लोग मोहब्बत करोगे दुनिया से, किससे मोहब्बत करोगे, ये जो मुसलमान लोग हैं ना बात में, ये दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे। किससे डरेंगे, मौत से डरेंगे। और साहबा क्या लिखते थे, मकुकैस हेरकल, हेरकल ईरान का बादशाह, कैस किसरा का, मकुकैस फारस का बादशाह। साहबा उनको खत लिखते, मुसलमान हो जाओ हमारे भाई बन जाओगे। क्या बन जाओगे, मुसलमान हो जाओ हमारे भाई बन जाओगे, वरना जजिया दो, टैक्स दो, क्या दो। क्योंकि दुनिया अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है, एक अल्लाह अल्लाह वाला दुनिया में होगा तो क़यामत नहीं आएगी। तो किसके लिए बनी, किसके लिए बनी, मुसलमान के लिए बनी ना। एक अल्लाह के वाला, अगरचे वो नमाज नहीं पढ़ता, अगरचे वो रोजा नहीं रखता, अगरचे वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ ईमान है उसके दिल में। क्या है, सिर्फ ईमान है और अल्लाह पढ़ता है एक, फिर भी अल्लाह दुनिया को क्या नहीं करेगा, तबाह नहीं करेगा, फिर भी क़यामत नहीं आएगी। तो दुनिया तो अल्लाह ने किसके लिए बनाई है, मुसलमानों के लिए बनाई है। ये हमारी वजह से तुम यहाँ रह रहे हो, टैक्स तो जजिया दो, क्या दो। अगर आप टैक्स और जजिया नहीं दोगे तो मेरे पास ऐसी फौज है, जिस तरह तुम लोग शराब से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम माल से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम औरतों से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम दौलत से मोहब्बत करते हो, इसी तरह वो जो है ना मौत से मोहब्बत करते हैं। वो किससे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं फरमाया साहबा का कि इससे मोहब्बत करते, उससे मोहब्बत करते, कहा जिस तरह तुम इन सारी चीजों से मोहब्बत करते हो इसी तरह वो मौत से मोहब्बत करते। फिर तुम खुद हमें हमारी, एक अंग्रेज ने अल्लामा इकबाल को कहा तुम्हारी क्या तारीख है। 50-60 साल 100 साल अंग्रेज उस टाइम हम रह चुके थे।
कहा क्या तुम्हारी तारीफ की, तुम हमारे गुलाम रहे, क्या है तुम हमारे गुलाम रहे। उसने क्या तुझको बताऊं कि तारीख उमम क्या है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, क्या तुझको बताऊं कि तारीख उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर, शमशीर सना अव्वल ताऊस रबाब आखिर। कहा हम तुम्हें अपनी क्या तारीख बयान करें, तुम हमारी क्या तारीख देखोगे। 1200 साल हमने दुनिया पे हुकूमत की। कितने सौ साल, 1200 साल हमने दुनिया पे हुकूमत की, पूरी दुनिया पर। क्यों, उस वक्त हम क्या करते थे, शमशीर सना अल्लाह की जो है ना इबादत करते थे और तलवार चलाते थे। क्या करते थे, और जिहाद फी सबिलिल्लाह में लड़ते थे। और आज के दौर में हम ताऊस रबाब, क्या है, ये अदाकार है, ये स्टार है, फिल्मी स्टार है, ये फ्लाइंग स्टार है, क्या है, स्टार बन गए। क्या बन गए, ने फरमाया कुर्बे क़यामत में नाच गानों वाले की इज्जत हो जाएगी। क्या कहा, फरमाया कुर्बे क़यामत में नाच गानों वाले की इज्जत हो जाएगी। मौलाना बिजीगर मौलाना से किसी ने एक दिन कहा, अदाकार था, कहता है चल तू भी जलसा कर, मैं भी जलसा करता हूँ। क्या करते, लोग तेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं या मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो मौलाना बिजीगर साहब ने कहा कि बोलते हैं गलाजत के ऊपर मक्खियां बहुत आती हैं। क्या कहा, कहते हैं गलाजत के ऊपर मक्खियां बहुत आती है, टेंशन नहीं ले, और अच्छी चीज के ऊपर मक्खियां कम होती। समझ में आई। तो मौलवी ने ऐसा जवाब दिया कि उसको क्या कर दिया, मौलवी बाशत के चुप न शब्द, मौलवी बाशत के चुप न शब्द। मौलवी वो होता है कि जिसकी जबान चुप नहीं होती, वो डायरेक्ट जवाब देता है। क्या कर देता है, बेसाख्ता जवाब देता है। मुफ्ती महमूद साहब असम्बली में बैठे हुए थे, गुलाम गौस हजारवी साहब भी बैठे हुए थे, असम्बली में दोनों बैठे हुए थे। तो असम्बली के लोगों ने ये कहा कि क्योंकि वहां पे तो औरतें और मर्द सब होते, मौलवियों के छेड़ने के लिए, तो एक औरत आई, मैंने कहा सबके साथ हाथ मिलाओ। क्या करो, उस मौलवियों के साथ भी हाथ मिला दो। क्या कर दो, तो मौलवी हाथ पीछे कर देगा। क्या कर देगा, औरत को देख के क्या, तो लोग हंसने लगेंगे। क्या करेंगे, लोग हंसने लगे। वो हाथ मिलाते आ रहे थे। मुफ्ती महमूद साहब ने गुलाम गौस हजारवी साहब को कहा ये क्या मुसीबत है। उसने कहा तुम इधर हो जाओ, मुझे पहले कर दो। मुझे क्या कर दो, मुझे पहले कर। वो जैसे ही आगे सामने आई तो हाथ मिलाने के लिए गुलाम गौस हजारवी साहब सीट से उठे, बोलते हाथ से क्या होता है, गले में। वो भाग तो क्या हो गई, मौलवी बहुत होशियार है। क्या है, भुट्टो ने कहा मौलवी बहुत होशियार है। क्या है, अच्छी बात भी है। हम तो कह रहे थे ये हाथ पीछे कर रहे हैं, यहाँ तो औरत पीछे भाग गई। क्या हो गया, उसने कहा हाथ से क्या होता है, गले तो मिलो। हाँ, तो मौलवी जो है ना बहुत होशियार होता है। क्या होता है, मौलवी को लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मौलवी बेवकूफ नहीं होता। मौलवी क्या नहीं होता है, बेवकूफ। ये एड़ा खा के पेड़ा खाता है, एड़ा बनकर क्या कहता है, पेड़ा खाता है। तो मौलवी जब मौलवी होता है उसको अल्लाह सिखाता है। कौन सिखाता है, हाँ, एक मौलवी जा रहा था, तालिब इल्म था, तो एक खान था, उसके साथ कुत्ता था। कहा कि तुम लोग कहते हो कि फरिश्ते जिसके पास कुत्ते होते हैं घर में, तो वहां फरिश्ते नहीं आते। क्या नहीं आते, कहा अब मेरे रूह कब्ज करने के लिए तो फरिश्ते नहीं आएंगे। कहता है जो फरिश्ते इस कुत्ते की रूह कब्ज करते हैं ना, तेरे पास भी वही आएंगे, टेंशन नहीं है। तेरे पास भी क्या है, वही ट्रेन जो इस कुत्ते की रूह। ये भी तो मरता है, ये भी तो जिंदा नहीं रहता ना, इसकी भी तो कोई रूह कब्ज करता है ना, या नहीं करता है। कहते हैं जो फरिश्ते इस कुत्ते की रूह कब्ज करते हैं ना, वही तेरे पास भी आएंगे, टेंशन नहीं ले। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं ना कि वो डरते नहीं है कुत्तों से, ये वो फरिश्ते हैं डरते हैं, मतलब ये है कि, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि क्या है कि जो नेकों की रूह कब्ज करते हैं। तो ये टेंशन नहीं लो। तो मौलवी के पास जवाब क्या होता है, हाजिर जवाब होता है, पढ़ा होता है, फौरन जवाब दे देता है। फौरन क्या कर देता है, जवाब दे देता है। तुम मौलवी बनो, हकीकी पीर बनो, हकीकी पीर बनो।
नाम वाले नहीं, काम वाले बनो। क्या है? नाम वाले मत बनो, काम वाले बन जाओ। नाम वाला अल्लाह खुद बना देगा, नाम वाला अल्लाह खुद बना देगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी शोहरत, थोड़ी सी इज्जत हमें मिल जाए तो हम बड़े घूमते रहते हैं। थोड़ा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे पहली ही सफ में। वो थोड़ा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे पहली ही सफ में। वो अभी से उड़ने क्या लगे हो, अभी तो शोहरत नहीं है, नई नई शोहरत होती है, उड़ने लग जाते हैं। क्या होता है? वो जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नरम। जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नरम। वो तेरा ये लहजा बता रहा है कि तेरी ये दौलत नई नहीं है। जिसको नई नई दौलत मिल जाती है ना, वो यूं ही घूम रहा होता है। कोई सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम। नए नए अमीर होते हैं, क्या होता है? पुराने अमीर तो पुराने होते हैं। क्या है? मुर्गा जब नए नए जवान होते हैं ना, यूं घूम रहा होता है। ये वही वाला काम। इसी तरह जब नई नई पीरी मिलती है ना, यूं जब पुराने पीर हो जाते हैं ना, फिर बोलते यार आज दिमाग की देरी बना, सर पे दर्द कर दिया, क्या कर दे। तो हर चीज वक्त के हिसाब से इंसान के अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन वक्त दो, क्या दो? जब मुखलिस होता है उसे अल्लाह ठीक कर देता है। उसे अल्लाह क्या कर देता है? ठीक कर देता है। इखलास ना हो तो फिर हर चीज क्या है? बेकार है। तीन चीजें अपने अंदर जब दुरुस्त करोगे, सब कुछ दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद सारे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। दिल में किसी का बुग़्ज़ ना रखे, हसद ना रखे। आपके साथ अगर कोई बुग़्ज़ रखता है तो रखने दो, लेकिन आपने अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखा। और दूसरी बात यह है कि हमारे खुलफा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। उसमें आलिम भी है और गैर आलिम भी है। क्या है? पिछले बुजुर्गों के खुलफा देखो, किसी के 18 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 30 होंगे, किसी को 100, किसी के 150, किसी के बहुत ज्यादा हो गए तो 300, बहुत ज्यादा हो गया तो कितने? 300। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 300 को एक ही दिन में पगड़ी पहना दी जाती है। कितने? एक ही दिन में पगड़ी पहना दी जाती है। 200, 150, 300। बोलते इतनी जल्दी खिलाफत क्यों दे? हमने काम पीर बनाते, मुरीद नहीं बनाते। क्या बनाते? पीर बनाते। पीर बनो, क्या करो? काम करो। दुनिया में 6 अरब लोग है कि 7 अरब लोग है। अगर उनके लिए आपने 50,000 लोग भी बना दिए फिर भी कम है। 50,000 लोग भी बना दिए तो फिर भी 6 अरब लोगों के लिए, 7 अरब लोगों के लिए कम से कम 1 अरब लोग तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 अरब लोग तो होने चाहिए। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो 30 करोड़ आवाम है। कितनी है? 30 करोड़ आवाम के लिए 50, 60, 70 लाख लोग तो होने चाहिए। तब जाके 30 करोड़ आवाम को क्या है? कवरेज मिलेगी कि लोग उनको मिलेंगे अच्छे। अभी भी कितने हैं? 10,000 भी नहीं है खुलाफा। कितने भी नहीं है? 4, 5, 6,000, 7,000 खुलाफा भी। इतने लोगों के लिए हाँ ज्यादा है। चलो 10 ले लो, क्या ले लो? हमें याद भी नहीं है। हमें तो याद नहीं, कभी कभी मिल लेते कि अरे हम हजरत के खलीफा है, आपके खलीफा है। मुझे खुद भी याद नहीं आता। ठीक है भाई, हमें खुद भी बहुत से लोग मिल जाते, हमें खुद भी याद नहीं है। तो ये क्या है? तो लोगों को बनाओ, लोगों को बनाओ, आगे पेश करो और उनके ऊपर मेहनत करो। असल में जो लोग हमारे पास आते हैं, मकसद ये नहीं है कि वो बने, मकसद ये कि हम बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असल में अपनी इस्लाह की नियत होती है। किसकी इस्लाह की? अपनी इस्लाह की नियत होती है कि हमारी इस्लाह हो जाए। और कभी कभी तुम्हारी इस्लाह पीर नहीं मुरीद भी कर लेते हैं। क्या कर देते? हाँ, अपने मुरीद के लिए तो बंदा वैसे भी अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो जब उसकी गलती बताते फिर वो गलती पीर बोलता है उसको समझ में नहीं आती है। क्या है?
जब अपना मुरीद बनता है बोलता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गलतियों को अभी सुधारना शुरू करता है। क्या कर देता है कि यार मेरा मुरीद मेरे पीछे बातें ना करे, क्या ना करे। तो अपने मुरीद के लिए इंसान अपने आप को क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है कि यार बन। तो ये अल्लाह इस्लाह करवाता है। कभी आपके मुरीद आपकी इस्लाह करेंगे, कभी शेख करेंगे, कभी आपकी बीवी आपकी इस्लाह करेंगे, कभी औलाद इस्लाह, कोई ना कोई। आपने अपनी इस्लाह की नियत रखनी है। क्या रखनी है? आपने ये रखनी है कि मेरी इस्लाह हो रही है, मेरी, चाहे वो पीर हो या मुरीद हो, वो ये समझे कि मेरी इस्लाह हो रही है, मेरी इस्लाह हो रही है। जब हमने अपनी नियत इस्लाह की रखी ना, तो हमें परवाह नहीं होगी। कोई हमें बातें सुनाए, कोई हमसे भागे, कोई हमारे पास आए, हमें तजुर्बात और इस्लाह कर दे। अगर आपके साथ कोई नफ्स वाला आदमी जुड़ गया और या आपसे भाग गया, तो कम से कम आपको तजुर्बा तो दे के चला गया ना। क्या दे के चला गया? कि नफ्स वाले आदमी की शरारतें ये होती है। नफ्स वाले आदमी की, जहाँ 10 साल आपको तजुर्बा नहीं मिला, एक नफ्स वाला आदमी आपको तजुर्बा दे के चला जाता है। क्या देते हैं कि नफ्स वाले आदमी के अंदर क्या क्या शरारतें होती है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और नफ्स की एक ही शरारत होती है, ज्यादा नहीं होती, बस शक्लें चेंज होती है। क्या होती है? शक्लें चेंज हो जाती है। जो आपके पास पहले नफ्स वाले आदमी ने जो जो हरकतें की है, दूसरा नफ्स वाला आदमी भी वही हरकतें करेगा। बस समझ लो कि ये नफ्स वाला आदमी है। क्या है? ये नफसानी ख्वाहिशात रखने वाला आदमी है। 10 आदमी आपसे टकराएंगे, वही हरकतें होंगी, सिर्फ शक्लें चेंज होती है। क्या है? आपके सामने उनकी शक्लें चेंज हो जाती है। एक शक्ल एक होती है और दूसरी शक्ल दूसरी होती है। बस यही होती है। नफ्स वाला आदमी क्या चाहता है? नफ्स की चंद चाले, एक आपको ख्वाहिशात पे उभारेगा, एक लालच पे उभारेगा। क्या करेगा? तो जिस आदमी के अंदर ज्यादा लालच देख ली, तो वो ख्वाहिशात के पीछे और लालच के पीछे, गर्ज के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? गर्ज के पीछे। वो एक बादशाह था, अपने वजीर को बुलाया। क्या बुलाया? अपने वजीर को बुलाया, कहा मैं आपको आधी बादशाहत दे दूंगा। क्या है? मेरे 3 सवालों के जवाब ले आना। मेरे 3 सवालों के जवाब ले आना, मैं आपको क्या दे दूंगा? आधी बादशाहत। गर्ज था उसके अंदर, लालच थी। वजीर था भाई पूरी दुनिया का, यार पागल बैठा हुआ है, वजारत करना क्या है? तुझे बादशाहत के क्या शौक पड़ गया, तुझे बादशाहत की क्या ख्वाहिश पड़ गई? लेकिन इंसान के नफ्स में लालच होती है। इंसान के नफ्स में लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला। उसने कहा 3 चीजें क्या है सवालात का। पहला सवाल ये है, वो सच क्या है जिसका झूठ नहीं? वो सच क्या है और वो झूठ क्या है जिसका सच नहीं? और वो कौन सी चीज है जिसके लिए हर इंसान झुक जाता है? जिसके लिए हर इंसान झुक जाता है, हर चीज की परवाह छोड़ देता है। और कहा 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में अगर आपने सवाल के जवाब नहीं लाए तो आपकी हम गर्दन उतार देंगे। क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। वो घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। 28 दिन घूमे और एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला। 29वें दिन पे एक जंगल में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था और ये बेचारा परेशान बैठ के वहां बैठा हुआ था। इधर अब बड़ा परेशान नजर आता है। कहा का वजीर नजर आता है। कहा क्या हुआ? कुछ सवालात है आपके पास? कहा हाँ कुछ सवालात है। क्या है? कुछ सवालात है, लेकिन उसके जवाब नहीं मिले। बादशाह ने ये सवाल किए। अच्छा कोई मसला नहीं, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। क्या करो? क्या कौन से सवालात थे? कहा 2 सवाल तो बता दूंगा, तीसरे सवाल का जो है ना, पहला सवाल यह कि वो सच क्या है जिसका झूठ नहीं, वो झूठ क्या है जिसका सच नहीं, और वो चीज क्या है जिसके लिए हर इंसान झुक जाता है। हर इंसान झुक जाता है।
उसने कहा 2 सवाल तो बता दूंगा, तीसरे के ऊपर शर्त, तीसरे के ऊपर शर्त रखूंगा। कहा 2 बताओ। कहा पहला वो झूठ, वो सच क्या है जिसका झूठ नहीं? कहते वो मौत है। वो क्या है? उसका कोई झूठ नहीं है। सारी दुनिया इसको सच समझती है, चाहे वो काफिर है, कोई खुदा को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई रसूल को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई किसको मानता है, कोई नहीं मानता है। हर चीज के मानने ना मानने वाले हैं, लेकिन मौत के ना मानने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे। ये क्या है? ये ऐसा सच है जिसका झूठ दुनिया में नहीं है। कहा वो झूठ क्या है जिसका सच नहीं? कहा वो दुनिया है जो झूठी है। जो क्या है? जो झूठी है। दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की वो तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। वो तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। वो यहाँ जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। यहाँ कौन सी पाबंदी? यहाँ जीने की पाबंदी, वहां पढ़ने की पाबंदी। यहाँ हमेशा जीने पर पाबंदी और वहां हमेशा मौत पर पाबंदी। और जो तेरे आजाद बंदे हैं ना, तो उनकी ना ये दुनिया बनी और ना वो दुनिया बनी, कोई दुनिया भी नहीं है। कहता है वो झूठ जो है ना दुनिया है, जिसका सच दुनिया में नहीं है। जिसकी जो जिंदगी है दुनिया की वो झूठ है। आज नहीं तो कल वह दुनिया में हर चीज आनी फानी देखी। वह जो जाकर आ ना सके वो जवानी देखी, जो जाकर आ ना सके वो जवानी देखी, वो जो आकर जा ना सके वो बुढ़ापा देखा। वो जो आकर जा ना सके वो क्या देखा? बुढ़ापा देखा। दुनिया में हर चीज आनी फानी देखी, हर चीज के ऊपर जवाल है। हर चीज के ऊपर क्या है? हर चीज का उरूज और जवाल है। किसी ने हमसे सवाल किया बहुत पहले, जब सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, सिलसिला बहुत हाई चला, तो मुझे मैसेज में भेजा, कहते हैं हर चीज के लिए जवाल है। मुझे क्या मैसेज किया? साथी थे मेरे साथ, पढ़ते थे मदारिस में, तो मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हर चीज के ऊपर जवाल है, लेकिन निस्बतों पे नहीं है। किस पे नहीं है? निस्बतों पे जवाल नहीं है। मैंने आज तक दुनिया में निस्बत पर जवाल नहीं देखा है। अगर तुमने देखा है तो बता। हाँ, किसी ने देखा है निस्बतों पे जवाल? निस्बतों वाले आज भी उनकी कब्रों पे लोग सलाम करते हैं या नहीं करते? मैंने कहा अजमेर शरीफ जाओ, ख्वाजा अजमेर नगर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर दुनिया आज भी सलाम करने जाती है नहीं जाती? बगदाद जाओ, क्या है? जुनैद बगदादी का नाम आज तक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज तक है। इमाम शाफी का नाम आज तक है। इमाम मालिक का नाम आज तक है। इमाम बुखारी का नाम आज तक है। यहाँ तक के कासिम नानोती का नाम आज तक है। रशीद अहमद गंगोई का नाम आज तक है। हुसैन अहमद मदनी का नाम आज तक है। अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह का नाम आज तक। मैंने कहा मैंने निस्बतों को जवाल नहीं देखा। मैंने निस्बतों को जवाल, निस्बतों को मरने के बाद और उरूज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हाँ, वही फना कैसी बका कैसी जब तेरे आशना टेरे। वही फना कैसी बका कैसी जब तेरे आशना टेरे। वही कभी इस घर में आ टेरे, कभी उस घर में जा टेरे। कभी इस घर में आ टेरे, कभी उस घर में जा टेरे। सवाल निस्बत को होता है, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने देखा है तो दिखाओ। तो ये दुनिया झूठ है और सबके सामने झूठ। इसके झूठे बागात, जैसे आप किसी को जो है ना धोखे देते हो ना, झूठे बागात खड़े करते हो। मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हरे बागात है, मेरे पास दौलत है, मेरे कुछ भी नहीं होता है। पीछे ख्वाब देखते हो ना, ख्वाब में किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास कार होता है, किसी के पास क्या होता है, किसी के पास दौलत होती है, किसी के पास घूम रहा होता है ख्वाब में। जब सुबह उठता है तो कुछ भी नहीं होता। जब सुबह उठता है तो कुछ होता है? कुछ भी नहीं। यही दुनिया की है। क्या है? जब कब्र में जाओगे, उठोगे, हज़रत उमर ने हुजूर से सवाल किया, आप सबसे कहा, या जब हम कब्र में जाएंगे, जिस तरह हमारा दिमाग दुनिया में चलता है इसी तरह वहां चलेगा? हुजूर ने फरमाया जी हाँ, इसी तरह चले। कहा बस ठीक है, फिर हम जवाब दे दें। फिर क्या है?
कोई मसला नहीं। इसी तरह दिमाग चलेगा। जैसे आप यहाँ हो, जैसे ही लोग जाएंगे आपको कब्र में बंद करेंगे, उठेंगे, आप एकदम जागोगे। आप ये नहीं सोचोगे मैं मर गया, आप कहोगे कि मैं नींद से जाग गया। क्या सोचोगे? मैं नींद से जाग गया। इंसान ये सोचेगा कि मैं नींद से जागा। वो नींद के चक्कर में जब जागेगा तो सामने फरिश्ते खड़े होंगे। क्या होंगे? आराम से बैठो। क्या हो गया? मर गया, तेरे दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो गया। मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबी का। अब सवाल और जवाब। अब अपने सवालात के जवाबात को, बहुत से लोग कहते हैं कि तुमसे सवाल करेंगे कय्यूम कौन है। मैंने कहा जब रब का जवाब दे दिए तो कय्यूम खुद ही आ जाएगा। और भाई बात सुनो, अल्लाह हमसे कय्यूम के सवाल नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क़यामत के दिन। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले 3 सवाल होंगे। मन रब्बु का, मन नबिय्यु का, मन दीनु का। ये 3 सवालात हैं। मन रब्बु का, जब आपने रब का जवाब दे दिया तो कय्यूम का खुद आ जाएगा। कय्यूम के जवाब देने की जरूरत। इसके बाद आपसे दोबारा ये सवालात नहीं होंगे कि अल्लाह कौन है। उसके बाद ये सवाल, फिर उसके बाद सवालात होंगे आपने जिंदगी दी का खर्च, माल दिया का खर्च किया, औलाद दी का खर्च की। ये इसके जवाब। अब बस ये रब और कय्यूम वाले सवाल और जवाब। आप अल्लाह के पास बैठ के ये सवालात ना करें कि अल्लाह तुमसे ये पूछेगा कि अल्लाह आपसे मशवरा देगा कि इससे पूछो कि कय्यूम ज़मा कौन है। अल्लाह तुमसे मशवरा लेगा। ये लोग समझते हैं ये कि अल्लाह हमसे मशवरे के लेगा कि कय्यूम ज़मा के बारे में इनसे सवाल करो। किसके बारे में? कि दुनिया में कय्यूम ज़मा। ये लोग ये समझते हैं ना। और भाई अल्लाह आपसे मशवरे नहीं लेगा। अल्लाह हमसे मशवरे लेगा? किसी से भी नहीं लेगा। हाँ, हर कोई बोलेगा या नफ्सी या नफ्सी। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। हाँ, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि। सबसे पहले किसको बयान किया? सबसे पहले अल्लाह ने भाई को बयान किया। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। फिर किसको बयान किया? फिर माँ को बयान किया, फिर इसको भाई को बयान किया, फिर बाप को बयान किया। तो क्योंकि भाई को सबसे पहले क्यों बयान किया अल्लाह ने? क्योंकि बचपन से आप उसके साथ चल रहे होते। किसके साथ चल रहे होते? वो आपके हर दुख सुख में आपके साथ हो रहा होता है भाई। हर दुख सुख में आप अपने सारे दिल के राज किसको बताते हो? अपने भाई। माँ बाप को कोई बता सकता है? नहीं बताता है ना। माँ बाप के साथ कितना खुला कोई नहीं होता है। भाइयों के साथ ज्यादा क्या है, अपने भाइयों के साथ बचपन से खुला होता है। एक साथ 2-2 साल 3-3 साल का फर्क होता है भाई। तो अल्लाह ने पहले भाई को इसीलिए बयान किया कि जो अपने सारे राज अपने भाइयों को बताते हैं, आपस में एक दूसरे के भाई, वो भी एक दूसरे से भाग रहे होंगे। वो भी एक दूसरे से भाग रहे होंगे क़यामत में। तो ये किसकी है? ये दुनिया की जिंदगी फानी है। इसके लिए आप कुछ भी करें, ये फना है। इसीलिए निस्बतों को ज़वाल। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है। फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है। जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। तो फना फिल्लाह की तय में बका का राज है। जब अल्लाह के यहाँ फना हो जाता है तो ये अल्लाह के यहाँ बाकी हो जाता है। तो इसका नाम और इसका काम और इसका इल्म बाकी हो जाता है दुनिया में। तो ये 2 सवाल के जवाब देने के बाद उसने कहा तीसरे सवाल का जवाब। कहा तीसरे सवाल का जवाब तब दूंगा वहां कुत्ता बैठा हुआ तो दूध पी रहा था। कहा ये जो कुत्ता दूध पी रहा है ना, इस प्याले से दूध पी लो। इस प्याले से क्या कर लो? वो वजीर था, क्या था, जिसने कभी जो है ना किसी इंसान का जूठा नहीं खाया, यहाँ कुत्ते का जूठा कैसे पिएगा? जिसने कभी इंसान का जूठा नहीं पिया और वो कुत्ते का जूठा कहाँ पिएगा? उसने कहा ये तो नहीं हो सकता है। कहा जाओ, हम आपको तीसरा जवाब ही नहीं देंगे। जा अपनी गर्दन कटवा दे बादशाह से। क्या कर दे? बहुत उसने कहा नहीं, ये दूध पिएगा तो जवाब, नहीं पिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा। आखिर में उसने वो प्याला उठाया और देखता रहा।
आधा घंटा प्याला हाथ में रहा और देखता रहा। आधा घंटे के बाद उसने दूध पी लिया। उसने कहा जवाब दे दो। कहा तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, जाओ। क्या करो? कहा कैसे मिल गया? कहा तुमने गर्ज के लिए दूध भी पी लिया। गंदा कुत्ते का पीना, कुत्ते का दूध जो है ना झूठा आपने पी लिया अपने गर्ज के लिए। क्या के लिए? तुम्हारे दिल में गर्ज और लालच ना होती ना बादशाह, तो आज ये दूध तुम्हें पीना ना पड़ता। तुम्हारे दिल में अल्लाह मोहब्बत की लालच होती ना, तो इससे अच्छा तुम्हें पिलाता, तो इससे अच्छा तुम्हें पिलाता। तो गर्ज दुनिया की अपने दिल से क्या कर दो, निकाल दो, वरना वो कुत्ते का दूध पीने पे मजबूर कर देती। किसके दूध पीने पे? वो तुम्हें लोगों के यहाँ मजबूर कर देंगे। मखलूक के पास मत जाए, अल्लाह और अपने रब से ताल्लुक जोड़ो। किससे जोड़ो? हाँ, अल्लाह कहता है ए बंदे मेरी मुझसे मांग कर तो देख, अता ना करूं तो फिर कह, मेरी तरफ चल कर तो देख, राह ना खोलूं तो फिर कहना, मेरी तरफ आ कर तो देख। हम नहीं जाते, हम कहते कि ये देगा वो देगा, ये मखलूक वो मखलूक, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा। कोई भी नहीं करता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। हाँ, इस जमाने में दम नहीं कि हमें मिटा सके। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाने को हम सीधा करेंगे। हम जब ठीक होंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हम खराब होंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पर है, ये जमाने पर नहीं है। हम शैतान के ऊपर डालते हैं, जमाने पे डालते हैं, अपने नफ्स पे डालते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी वजह से। हमने अपने आप को बनाना है और लोगों को बनाना है और रब से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? रब से। जो रब से जोड़ेगा वो रब वाला बन जाएगा। और आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा भी करीब आ रहा है। वो 2 महीने रह गए। मुहर्रम शुरू हो चुका है, उसके बाद सफर और रबी अव्वल में इज्तिमा है। रबी अव्वल में 7, 8, 9 रबी अव्वल, 7, 8, 9 रबी अव्वल को 7, 8, 7 को शुरू होगा। 7, 8, 9 रबी अव्वल को इज्तिमा है। साल के ये हर साल हमारा इज्तिमा होता है, सालाना इज्तिमा सिलसिले का होता है। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। जान माल वक्त तीनों चीजें मांगता है। एक चीज नहीं, कितने चीजें? तीनों चीजें। इसके लिए भरपूर कोशिश करें, चाहे यहाँ के लोग, जहां भी हमारे शागिर्द है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, इनको हमने आज से ऐलान कर दिया कि इज्तिमा शुरू होने वाला है। 7, 8, 9 रबी अव्वल को इज्तिमा होगा। सिर्फ 2 महीने रह गए। कितने महीने रह गए? तीसरा महीना तो है ही नहीं, टोटल 2 महीने रह गए। और इसी 2 महीने में आपने मेहनत करनी है, लोगों के ऊपर भी, जान के लिहाज से भी और माल के लिहाज से भी और वक्त के हिसाब से भी। किसके हिसाब से भी? कि भाई अपना जान, अपनी माल और अपना वक्त, तीनों चीजें दो। कितने चीजें दो? तीनों चीजें। तीनों चीजें हमें देंगे तो कामयाबी होगी। और ये पूरे साल में जो ये एक इज्तिमा होता है, रूहानी इज्तिमा, यह हमारी रूहानियत को बुलंद करता है। और माशाअल्लाह पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अल्लाह का फजल है, ये पूरी जगह अल्लाह ने भरी होती है, जगमग जगमग होती है। ये ईद का समा होता है। क्या होता है? ईद का समा होता है और बंदा उसमें लगा रहता है। सारे शागिर्द जो खिदमत करते हैं थक जाते हैं 3 दिन, फिर किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को क्या चढ़ जाता है, बहुत खिदमत कर रहे होते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। और इसके लिए आपने फंड के अंदर भी भरपूर कोशिश करना। हर अमीर, हर मामूर ये ना समझे कि मैं मामूर हूँ, मेरे पर कोई जो है ना जिम्मेदारी नहीं। चाहे अमीर है, मामूर है, मुरीद है, कोई भी है, सब पे जिम्मेदारी है।
कि इसके फंड के लिए, इसके बाग के लिए, इसके लिए खिदमत के लिए, सबके लिए मैं खिदमत करूंगा। हर किसी को बोले, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हमारा इज्तिमा है, आप लोगों ने लाजमी आना है। हमारा इज्तिमा है, आप लोगों ने लाजमी आना है, अपने जान माल वक्त देना है। आप लोगों ने हर किसी को बोलो बोलो बोलो, जान माल वक्त सब दो, आओ। इस इज्तिमा में कामयाबी, जब ये शुरू हुआ था 70 बंदों से शुरू हुआ था, आज हजारों में पहुंच गया। कितने में पहुंच गया? आज जगह नहीं होती है। पहले सफों के लिए लोग जो है ना 3-3 दिन पहले आके लड़ रहे होते। वो कोई कोटे से फोन करता है, कोई पेशावर से फोन करता है, कोई पंजाब से, पहली सफे हमारे लिए पकड़ लो। क्या कर लो? कराची वालों ने 15 दिन पहले ही पकड़ ली होती। कराची वालों ने पहले ही। कराची वाले भी बड़े होशियार है, जिनके जो है ना दोस्तियां होती है, वो पहले आके सफों में जो है ना सब बिछा देते हैं, मेरे दोस्तों के लिए, मैं किसके लिए। तो वो वक्त भी अल्लाह ने ले आया कि पहले जगह पाने के लिए लोग भाग रहे होते इज्तिमा में, क्या हमें पहली जगह मिले, क्या मिले। हाँ, तो ये किसकी वजह से? आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन, आप लोगों की कोशिश, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और इखलास हमारे शेख का, हमारे इखलास, उसके इखलास की वजह से अल्लाह ने इस सिलसिले को और इस सारी चीजों को बुलंदी अता की। तो ये इखलास के बिना नहीं होता, इखलास के बिना कुछ नहीं होता। नियत साफ हो, इखलास अच्छी हो, तो सब कुछ अल्लाह अता कर देता है। हमने सबसे पहले अपने इखलास को दुरुस्त करना, और माशाअल्लाह शागिर्दों के अखलाक भी अच्छे, हर किसी के साथ अखलाक से मिलते हैं। तो इज्तिमा में सब खिदमत करेंगे ना, और अपने सारे मुरीदों शागिर्दों को बोलेंगे कि इज्तिमा शुरू होने वाला है, हमने भरपूर कोशिश करनी है, सबने करना है ना। अब सब लोग इंतजार करेंगे कब बयान खत्म और हम बारिश में जो है ना जाए भागे, क्योंकि 1 साल बाद बारिश भी होती है, बारिश भी 1 साल बाद होती है, जिस तरह इज्तिमा 1 साल बार हो रहा है, और बारिश भी माशाअल्लाह भरपूर तरीके से हो रही है। जो अल्लाह की रहमत बरस रही है, क्या बना रहमत बरस रही है। तो ये इसमें दुआएं कबूल होती है, इसमें क्या कबूल होती है? दुआएं कबूल होती है। तो अपने सिलसिले के लिए, सब चीजों के लिए दुआएं करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हम गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, या अल्लाह तेरे बंदे, या अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे सिलसिले को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस को, हमारे सिलसिले को हर शर से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमारे इज्तिमा को हर शर से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में इत्तेफाक मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम गुनाहगार है, खताकार है, तेरे बंदे है, या अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या